हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी हब हिंदी पर। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 12वीं की परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम जो सेशन 2023-24 का, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि हमारे हिंदी का सिलेबस कब आएगा। तो हिंदी आधार यानी हिंदी कोर का सिलेबस कुछ इस प्रकार है। जो आपका प्रश्न पत्र आएगा बेटा वो आपका 80 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 80 प्लस में 20 जो आपके जो प्रोजेक्ट वर्क है यानी परियोजना कार्य है उसका 20 मार्क्स का काम आएगा। तो जो आपका पहला प्रश्न आएगा बेटा वो अपठित बोध है, जिसमें आपका एक अपठित गद्यांश है और एक अपठित पद्यांश है। जो आपका अपठित गद्यांश होगा उसमें 10 एमसीक्यूज आएंगे यानी 10 विकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, यानी अपठित गद्यांश आपका 10 अंक का और जो अपठित पद्यांश है वो आपका 5 अंक का आएगा। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न आएगा बेटा, जो आपकी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम की इकाई 1 से पाठ 3, 4, 5। ठीक है, याद रखना पाठ संख्या 3, 4, 5। तो इस पर आधारित हमने ऑलरेडी कई वीडियो डाली हुई है और लेटेस्ट जो वीडियो है जो आपकी इस बार जो पेपर होगा उसकी नेक्स्ट वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे यानी एक प्रत्येक का 1 अंक। ठीक है, तो ये आपके 5 मार्क्स की जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम। फिर इसके बाद तीसरा जो आपका भाग है बेटा पाठ्य पुस्तक जो है आपकी आरोह भाग 2। आरोह भाग 2 में बेटा आपके काव्यांश भी आते हैं और गद्यांश भी आते हैं। तो एक पहला जो आएगा पठित काव्यांश। ठीक है, जो कविता आधारित प्रश्न है बेटा उसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक का 1 अंक। और जो अपठित गद्यांश है बेटा वो भी आपका क्या है बेटा, सॉरी पठित गद्यांश यानी जो आपकी आरोह भाग चैप्टर में कुछ तो कविताएं हैं और कुछ पाठ दे गए हैं। दोनों जो कविता हैं उसमें जो 5 एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे और 5 जो आपका पठित गद्यांश होगा उसमें आपके 5 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो आपकी पाठ्य पुस्तक है बेटा वितान भाग 2। वितान भाग 2 में बेटा आपके 10 प्रश्न वो आएंगे यानी प्रत्येक का 1 अंक। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपका खंड ए है, खंड ए में जो वस्तु पर प्रश्न है तो याद रखना उसमें दो तो आपके अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश आएंगे। उसके बाद जो आपके है बेटा पाठ्य पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम उसमें 5 अंक का काम है। और आरोह भाग 1 जिसमें आपका 10 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। 10 नंबर के एमसीक्यूज में बता चुका हूँ बेटा कि जो कविता पर आधारित है वो आपके 5 प्रश्न। ठीक है, पठित गद्यांश और एक पठित गद्यांश। उसके बाद वितान भाग जो आपकी 2 है उसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब आते हैं वर्णात्मक प्रश्न पर बेटा जो आपका है खंड ब। इसमें पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम जन संचार और सृजनात्मक लेखन पाठ संख्या 3, 4, 5, 11, 12 तथा 13 पर आधारित आपके 16 अंक का काम आएगा। ठीक है, जिसमें आपका पहला जो भाग है बेटा दिए गए 3 अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर 1 से 20 शब्दों में रचनात्मक लेखन करना है आपको, जो 6 अंक का होगा। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है बेटा कहानी का नाट्य रूपांतरण रेडियो नाटक अप्रत्याशित विषयों के लेखन पर आधारित 2 प्रश्न, यानी 2 प्रश्न में से आपको विकल्प मिलेगा। ठीक है, विकल्प मिलेंगे आपको इसमें बच्चों, तो 2 प्रश्न के प्रत्येक के 2 अंक, यानी वो कितने हो गए 4 मार्क्स के। और पत्रकारिता और जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन, ठीक है, ये आएंगे आपके 6 मार्क्स के। ठीक है बच्चों, तो इसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी पाठ्य पुस्तक है आपकी आरोह भाग 2 और वितान भाग 2 उस पर आधारित आपके 24 अंक के मार्क्स आएंगे। यानी जो आपका पहला आएगा काव्य खंड आता है, काव्य खंड में 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे आपको। ठीक है, और प्रत्येक जो होगा 3 अंक का होगा। उसके बाद काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, वो होंगे प्रत्येक का 2 अंक, यानी दो क्वेश्चन, पहले जो 2 क्वेश्चन होंगे वो 3 नंबर के, अगले जो 2 क्वेश्चन होंगे बेटा वो आपके 2 नंबर के। ठीक है, अब आती है हमारे गद्य खंड की बात। गद्य खंड में बेटा आपसे उसी प्रकार पहले जो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे वो 3 अंक के, और नेक्स्ट जो आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे बेटा गद्य खंड में से ही वो कितने के आएंगे आपके 2 अंक के। ठीक है, अब आती है हमारी जो वितान भाग 2 पुस्तक है बेटा, इसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, प्रत्येक के 2 अंक, तो टोटल होगा आपके 4 मार्क्स। ठीक है, तो ये है आपका जो श्रवण तथा वाचन जो आपका परियोजना कार्य है ये आपके 20 मार्क्स का काम आएगा। ठीक है, यानी आप लगा लीजिए प्रैक्टिकल्स है, प्रोजेक्ट आपको बनाना होगा स्कूल में ही, तो टोटल मिला के हो गया आपके बेटा 20 मार्क्स।
ठीक है। तो इस प्रकार आपके 100 मार्क्स का पेपर आएगा। अब जो इसका आपको बेसब्री इंतजार था कि इसमें से हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हट गए हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पाठ्यक्रम के निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए हैं। यानी सबसे पहले बात करें आरो भाग 2 में से, तो आरो भाग 2 में जो काव्य खंड में यानी जो कविता है गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा सहर्ष स्वीकारा है, इसको पूरा पाठ हटा दिया गया है। और फिराक गोरखपुर की गजल, ठीक है, ये 2 कविता सिलेबस में से हटा दी गई है। उसके बाद है बेटा खंड, जो आपका गद्य खंड है उसमें विष्णु खरे द्वारा चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये पूरा पाठ हटा दिया गया है। और रजिया सज्जाद जहीर द्वारा नमक, ये पूरा पाठ हटा दिया गया। यानी आपके दो कविता तो काव्य खंड से, और जो 2 पाठ दिए गए हैं आपके गद्य खंड से हटा दिए गए हैं। और अब आती वितान भाग 2 में। वितान भाग 2 में जो आपका पाठ है डायरी के पन्ने, एन फ्रैंक यानी एन फ्रैंक की जो डायरी है उसको सिलेबस में से हटा दिया गया। ठीक है। बाकी जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर यानी आदर्श प्रश्न पत्र है वो सीबीएसई की वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं। तो सीबीएसई एकेडमिक की साइट पे जाएंगे और सीबीएसई एकेडमिक साइट पे आप जो 2023-24 के अपने अन्य सभी विषयों के सब पेपर भी आप देख सकते हैं, और आप जो अपना सिलेबस है उसकी पीडीएफ भी आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया और कोई क्वेरी है आपको इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।